5 6 कितने हुए 15। यानी आप इसे डायगोनली जमा करें तो बहुत सी इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स का प्रभाव रह भी नहीं गया, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बदल गई हैं। जब हम ये सोच के कोई चीज़ घर लेके आते हैं कि इसको रखने से हमारा अच्छा होगा या मेरे बच्चे की स्टडी अच्छी होगी, या बच्चा सोचता है कि मेरी स्टडी अच्छी होगी, तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाता है। शोरूम में गया फर्नीचर के यहाँ विजिट करने, तो सरदार जी कीर्ति नगर में, तो उनके यहाँ पे ग्राहक आए, तो वो ऊंची से क्या बोल रहे हैं ना, कहते ध्यान दे भाई कस्टमर आए। अरे भाई आप कस्टमर को उसके मुंह पे ही कस्टमर नहीं बोल सकते। मतलब आप ये भी बता देते हैं कि अगर आपको करियर चूज करना है तो लोशो के थ्रू आप करियर भी चूज कर सकते हो। तो आपने अक्सर सुना होगा कि मेरा बेटा जी इंटेलिजेंट तो बहुत है, तेज तो बहुत है, दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन पढ़ता ही नहीं है। पहले तो व्यापारी से पहले व्यवहारी होना चाहिए। सर लोशो ग्रिड से क्या अपनी जिंदगी चेंज की जा सकती है, किसी की पर्सनालिटी चेंज हो सकती है? आकाशवाणी विद शिवानी पे आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वास्तु एक्सपर्ट वास्तु नरेश जी से, जो कि लोशो एक्सपर्ट भी हैं, सिखाते भी हैं लोशो। तो आइए मिलते हैं वास्तु एक्सपर्ट नरेश जी से। नमस्कार। नमस्कार सर, वास्तु एक्सपर्ट तो आप हैं ही, वास्तु के बारे में तो बहुत कुछ जाना हुआ ही है आपसे। मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगी कि साउथ वेस्ट के एरिया के बारे में। साउथ वेस्ट का बहुत बड़ा सबके मन में प्रचंड है कि साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट का घर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या है साउथ वेस्ट में जो नहीं होना चाहिए? पहली बात तो ये क्वेश्चन भी आपने वास्तु का ही पूछा है और ये लोशो ग्रिड का नहीं है जी। लेकिन आपकी बात मैं बहुत करता हूँ कि आपने बोला कि साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा संक्षेप में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले बात तो ये मान लेना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर ना जा करके हमें इस चीज़ पे जाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं क्या हमने वो कर लिया? यदि हमने वो भी ईमानदारी से कर लिया है तो मेरे यकीन मानना कि आपको एक अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, विपरीत वास्तु होने के बावजूद भी। अच्छा, मतलब ये वास्तु खाली जो आप बताते हैं, वास्तु का जो भी उपाय बताते हैं या जो भी आप किसी भी तरीके के उपाय बताएं और वो अगर किसी ने कर लिए तो वास्तु भी इतना काम नहीं आता जितना वो उपाय काम आ जाते हैं। करेक्ट। जैसे कि कोई व्यक्ति हम पे गोलियां चला रहा है, अगर हमारे पास बुलेट प्रूफ है तो काफ़ी हद तक संभावना है हम बच जाएंगे। गोली को नहीं हम रोक पा रहे, आम भाषा में बोलते हैं कि हम बारिश को नहीं रोक पा रहे लेकिन छाता है हमारे पास, तो ठीक है थोड़ा बहुत भीग सकते हैं, पैर भीग सकते हैं, बट मूल रूप से हम बचे रहेंगे। तो इसी तरीके से यदि हम कोई रेमेडीज़ कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप से ही या उसका दुष्प्रभाव अपने आप से ही कम हो जाता है। सर मैं जानना चाहूँगी लोशो ग्रिड है क्या? लोशो ग्रिड एक, लोशो का मतलब हम लोशो भी बोलते हैं, यानी ओ भी बोलते हैं, यू भी लगाते हैं। लोशु और लोशो एक ही बात है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है जिसको मैं या हम वास्तु में यूज करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह कि बहुत से लोगों ने इसको न्यूमरोलॉजी की तरह भी यूज करना शुरू कर दिया जी, जबकि ये न्यूमरोलॉजी नहीं है, डिफरेंट है। ये लोशो ग्रिड है, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं श्री यंत्र। तो इसके लिए मैं थोड़ा छोटा सा आपको बता देता हूँ आपको उसमें किस तरीके से ये है कि लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक की गिनती होती है। न्यूमरोलॉजी में भी 1 से लेकर 9 तक। सर मैं चाहूंगी आप एक बार पेपर पेन पे अगर आप बताएं तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। इसमें जो है लोशो ग्रिड का मतलब मैं इसमें बना देता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको कैमरे पे दिख जाएगा। तो लोशो ग्रिड के अंदर हम जो यूज करते हैं इस तरीके से, ऊपर में डायरेक्शन लिखते हैं, इसमें साउथ ऊपर आता है, नॉर्थ नीचे आता है जी। तो इसको हम श्री यंत्र भी बोलते हैं। आपने कभी देखा हो कि पंडित लोग पहले मंदिर में एक ताम्र पात्र पे, हाँ ताम्र पात्र नहीं होता, तांबे का एक पत्र हो सकता है, उसके ऊपर होता है। ये जो है अगर आपको कैमरे में, मुझे नहीं मालूम ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है ना, ये आप देखेंगे इसको कहीं से भी 2 5 8 कितने हुए 15, आपको 4 5 6 कितने हुए 15। यानी आप इसे डायगोनली जमा करें या क्रॉस में जमा करें, सब तरीके से करने में इसके पास में आएगा 15, यानी टोटल मिला के ये वाला आएगा 6 नंबर जो है हमारे यहाँ पे हम जो बोलते हैं लग्जरी का बोलते हैं, शुक्र का भी बोल देते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर, ठीक है ना, और इसके अंदर भी इस तरीके से बोलते हैं। तो 6 नंबर बेसिकली प्रोस्पेरिटी का कह देते हैं।
जी। सर जैसे कि आपने ये बनाया स्ट्रक्चर लोशो का, अब अगर कोई अपने बारे में जानना चाहता है, जैसे कि मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, जी। तो वो मेरा किस तरीके से, मेरा डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बनाएँगे, कैसे आपकी डेट बनाएँगे? ऑफ बर्थ से पता लगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं अभी अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन किसी भी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हर एक की डेट ऑफ बर्थ में बात करते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आजकल क्या आ रहा है कि जब हमारे पास लोग मिलने आते थे सब 19 वाले आते थे, अब उनके बच्चे हो गए हैं, तो अब वो 2000 में पैदा हो रहे हैं, जी, 2000 के बाद हो रहे हैं, जी, 2005 में पैदा हो रहे हैं, 2025 में पैदा हो रहे हैं। जी, तो यानी उनको बड़ा वहम होता है, वो वीडियोस देखते हैं लोशो गिड के ऊपर, किसी की भी देखते हैं तो अवेयर हो जाते हैं, यूँ कह लीजिए वहम में पड़ जाते हैं। तो उनमें दोनों ही बातें हैं, आदमी का देखने का नज़रिया क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो एक्सपर्ट की राय तो लेनी ज़रूरी ही है, चाहे कितना भी तो अब हम एक बात आई कि जी मेरे बेटा तो जी 2 तारीख को दूसरे महीने में 2022 में पैदा हुआ है, वो तो रुआसी सी हो रखी थी, रोने को थी, कहती जिसके पास तो कोई नंबर ही नहीं है, उसके पास तो सारे नंबर मिसिंग है। तो ऐसा नहीं है, उनकी कैलकुलेशन अलग है। जो चीज़ें कुछ चीज़ें हमें लगता है कि मिसिंग है, अब उन चीज़ों की वैसी ज़रूरत भी नहीं रह गई है, जी। ठीक है ना? समय के साथ में वो चीज़ें बदल भी गई हैं। सर लेकिन अगर जैसे कोई नंबर मिसिंग है, तो उस मिसिंग नंबर का कोई उपाय भी होता है कि जिसको पूरा किया जा सके लाइफ नहीं, में? मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे अब पेजर, मैंने तो पेजर भी यूज़ किया अपने टाइम में, उसके बाद मोबाइल आ गया, ठीक है ना? आज पेजर हमारे पास है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। यंग बच्चे को पूछो कि पेजर है तो मालूम भी नहीं है, ठीक है ना? अब वो पेजर अब है नहीं, तो मैं इस बात को लेकर तकलीफ में नहीं हूँ, क्योंकि अब उसका पेजर का यूज भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे नंबर मिस हैं जो आज की जनरेशन में, जिसको जेनजी बोल रहे हैं आजकल जो बच्चे आ रहे हैं। हाँ, 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 मेरी बेटी भी बोलती है सर हाँ, कि मम्मी मैं जेनजी में हूँ, आप इस वाले उसमें थे, और जो मिलेनियम में थे, इसमें थे, हाँ, हाँ। और मेरी जो छोटी सिस्टर है, जो अभी बच्चे हुए हैं, जैसे मेरे भाई के बच्चे अभी हुए हैं, तो उनके लिए कुछ और जी समथिंग करके ठीक है ना? बोलते हैं वो। तो हाँ, कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत से नंबर्स की अब उतनी जरूरत भी नहीं रह गई है। जिस तरीके से हम 19 वालों की बात करें, हम सब 19 में पैदा हुए हैं, आप भी 19 में पैदा हुए, मैं भी 19 में पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना? यानी हम तो 19 वालों में 1 और 9 नंबर सब में कॉमन है, सब में ही आएगा। तो उस तरीके से उस टाइम पे उनकी 1 और 9 की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। कैसे? मैंने 10 रुपये आपसे लेने हैं, 10 रुपये आपके देने हैं, तो बराबर हो गए साहब। बराबर हो गए। तो इसलिए उस 19 की बात, लेकिन जो उससे पहले से जो 18 वाले में पैदा हुए लोग, तो उनके पास में उनका जो टाइम पीरियड था वो देश के लिए था, समाज के लिए था। हम थोड़ा सा और फिर उसमें आते चले गए। बहुत बड़ा टॉपिक है समझने के लिए। हाँ, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जो अब जो 2000 वाले जो हैं या 2025 में जो आ रहे हैं या उससे पहले बाद में आ रहे हैं, तो बहुत सारे नंबर्स की उतना बड़ा प्रभाव उनके टाइम में रह भी नहीं गया है, ठीक है ना? आप अब 1800 या उस वाले ईस्वी में हम नहीं है ना, हम बैलगाड़ी से नहीं चलते ना अब। नई टेक्निक के साथ चलना हाँ, जरूरी। तो बहुत सी इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स का प्रभाव रह भी नहीं गया, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चीज़ें बदल गई हैं। आजकल के टाइम में तो ऐसा है कि आपके बच्चे ने पढ़ाई कर ली तो भी बहुत कमा सकता है, नहीं तो भी बहुत कमा सकता है। आज छोटे छोटे बच्चे पॉडकास्ट चला के 25-25 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, 20-20 लाख रुपए महीना सर, कमा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे कई बार बच्चों का ना, इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं बच्चे, और वो लेकिन पढ़ाई में इतने अच्छे निकल नहीं पाते, या उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो वो उसका कोई लोशो ग्रिड से भी कनेक्शन होता है, मतलब कोई ऐसा वे होता है हाँ, कि ये थोड़ा सा फर्क है। 1 नंबर या 9 नंबर ये दोनों ही एनर्जी के नंबर होते हैं वैसे तो, ठीक है ना? इसमें हमें कई बार देखना पड़ता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि मेरा बेटा जी इंटेलिजेंट तो बहुत है, तेज तो बहुत है, दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन पढ़ता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है। ये 2 घंटे भी पढ़ लेता है तो 8 घंटे का याद कर लेता है। या ये शुरू एग्जाम के टाइम पे ये 3-4 दिन पढ़ता है और उतने में ये पास तो हो जाता है, लेकिन अगर ढंग से पढ़ लिया तो टॉप कर जाए। ऐसा तो होता है कई बच्चों के साथ वो होता है दोनों ऐसा। बातें हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ नंबर्स की कमी हो सकती है। दूसरा, उसके अंदर में उसका वास्तु दोष भी हो सकता है। तो बड़ा सिंपल से जो खुद से चेक किया जा सकता है, खासतौर पे बच्चों के जो स्टूडेंट है, बच्चों से मेरा मतलब जो स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग एटलीस्ट है, 12th तक के बच्चों की बात कर जा रहा हूँ मैं। होने को तो ये कॉलेज वालों की भी है, लेकिन कॉलेज की जो पढ़ाई है वो करियर के लिए शुरू हो जाती है। ये बेस है, 12th तक का बेस होता है। 12th तक के बच्चों की हम बात कर सकते हैं कि ईस्ट फेस होकर के पढ़ना चाहिए, और एकदम सामने में वॉल नहीं होनी चाहिए डायरेक्ट। कई बार हम स्टडी टेबल ना दीवार के साथ में लगा देते हैं, एकदम 2-2.5 फुट के बाद एक वॉल आ जाती है, तो बेटर है कि उसको थोड़ा डिस्टेंस रहे। इसी तरीके उसकी वही वॉल उसकी पीठ के पीछे होती है, तो उसकी सॉलिड वॉल कहते हैं वो, यानी बैक मजबूत है उसकी, टिक जाएगा।
उसका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, ये तो उसमें अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ में क्या है कि अगर हम दूसरी पद्धति से बात करें, पूजा पाठ के हिसाब से बात करें, तो उसको जो है माँ सरस्वती का मंत्र का जाप कराना चाहिए उसका, या माँ सरस्वती की फ़ोटो लगानी चाहिए, तो उससे भी उसको बनती है। या सरस्वती के मंत्र उच्चारण भी कर सकता है, या वो यूट्यूब पे चला सकता है, या कोई किसी भी माध्यम से उसको पढ़ सकता है या सुन सकता है, जैसा भी है। किताबें खेल के नहीं पढ़े, वो 5-4 किताबें ना ले, कई बच्चों की जितनी आदत पढ़ी होती है है एक आध कि किताब हाँ, खोलनी है उतनी जरूरत होती है, एक कॉपी चाहिए, मतलब पेन करते चाहिए। एक ही बुक से काम है लेकिन फैला बहुत सारी लेते हैं। तो वो ऐसा बच्चा भी कई बार नहीं पढ़ता, उसको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ूंगा पहले, ठीक है ना। और कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हमारे को गैजेट्स जरूरी हो गया आज के टाइम में, जी बहुत सी चीज़ें हमारे को गैजेट से कर हाँ, सकते हैं, बच्चे मोबाइल कहते हैं से, मोबाइल लैपटॉप से ये से, सीखना है, कंप्यूटर ये से, वीडियो देखनी बट है, वो थोड़ा देखनी सा तो उसको एक उपाय के तरीके से उसको घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी वो पॉसिबल है, जितनी भी इसकी ज़रूरत है, उसको बुक जरूर पढ़नी चाहिए, जो फिजिकल बुक है फिजिकल। वो जरूर पढ़नी चाहिए उस सब्जेक्ट की। बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसका वो लगेगा। और दूसरी जो एक ना एजुकेशन टावर आता है फैंगशुई में, वो एजुकेशन टावर वो लगा सकते हैं, उससे फर्क पड़ता उससे भी फर्क पड़ता है। एक बात ध्यान रखने की बात है कि दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट सबसे पहले साइकोलॉजिकली स्टार्ट होता है, कि जब हम उनको साइकोलॉजिकल बूस्ट कर देते हैं तो फिर उसका एक्शन बदलने लगता है, एक्शन पॉजिटिव होता है। जब एक्शन पॉजिटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। अदरवाइज उस चीज़ में हम सोचें कि बहुत बड़ा दम है, ऐसा नहीं होता। जब हम ये सोच के कोई चीज़ घर लेके आते हैं कि इसको रखने से हमारा अच्छा होगा या मेरे बच्चे की स्टडी अच्छी होगी, या बच्चा सोचता है कि मेरी स्टडी अच्छी होगी, तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाता है। ज़्यादा आता है। तो इसमें ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। गैजेट्स पर मुझे ध्यान आ गया। अब हम व्यापारी की बात करते हैं, तो जिनकी शॉप है ख़ास तौर पे रनिंग कस्टमर जिनको चाहिए, तो उनको एक लकी कैट होती है जो अपना हाथ हिला रही होती हाँ है, जी हाँ जी ठीक है ना। उनको एक लकी कैट बोलते हैं उसको चाइनीज़ में, फेंगशुई में, तो वो उनको लगा लेना चाहिए उससे। तो कभी कभी है बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, बट कभी कभी हमें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती हैं ये कि हमें फोकस करवा देती है उस चीज़ के ऊपर, फीलिंग आ जाती है। फीलिंग आ जाती है, हमें फोकस करवा देती है। जैसे एक बच्चों को लगे यार मैं तो पढ़ ही सकता हूँ, यार ये एजुकेशन टावर लग गया, मैं पढ़ ही सकता हूँ, अब मेरा पढ़ने में मन लगेगा, तो वो फोकस हो जाता है। हाँ, वो लक्की कैट बुलाती रहती है तो ऐसा फील आता है अंदर से कि वो बुला रही है, बुला कस्टमर रही है, बुला उसको रही ये है, लगता है कि यार मुझे काम करना है, मुझे बिजनेस करना है। मुझे बिजनेस करना है। हाँ, मैं कल की बात बता रहा हूँ। मैं एक शोरूम में गया फर्नीचर के यहाँ विजिट करने, तो सरदार जी कीर्ति नगर में। तो उनके यहाँ पे ग्राहक आए, तो वो ऊंची से क्या बोल रहे हैं ना, कहते ध्यान दो भाई कस्टमर आए। अरे भाई आप कस्टमर को उसके मुंह पे ही कस्टमर नहीं बोल सकते। वो तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम जैसे हम कहते हैं ना मुर्गा आया है, बकरा आया है, काटना भी काटो फटाफट, वो स्टाइल था। तो आपको इस ढंग से लेना होता है कि आपको खुद भी इन्वॉल्व होना चाहिए। कस्टमर को वो खुद उठ ही एक नहीं रहा। हाँ मतलब एक आप उसको एक माननीय मानोगे तो ही अच्छा रहेगा। हाँ, वेलकमिंग होनी चाहिए। वेलकमिंग होनी चाहिए। और वो वेलकमिंग उसको हो ही नहीं रही। तो मैंने उसको, उनके जाने के बाद मैंने उसको टोका, मैं कहा जी फिर आपका शोरूम ऐसे कैसे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि चलेगा। पहले तो व्यापारी से पहले व्यवहारी होना चाहिए। जी, ये बात तो सही है, बहुत ज़रूरी है ये होना। ये अपनी ज़िंदगी के लिए भी अच्छा है और व्यापार के लिए भी अच्छा है। जी जी, तो वास्तव में ये चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, लोशो ग्रिड से क्या अपनी ज़िंदगी चेंज की जा सकती है? किसी की पर्सनालिटी चेंज हो सकती है? कोई आगे मतलब बिजनेस में उसको लोशो ग्रिड से ये जाना जा सकता है कि बिजनेस में हम चुने या हम जॉब चुने? लोशो ग्रिड को ना हमने एज एस्ट्रोलॉजी नहीं लेना चाहिए। उसकी एक लिमिटेशंस हैं, उसी लिमिट में उसको यूज़ करना चाहिए, उसका बेनिफिट लेना चाहिए। अब दूसरा आपने बोला कि क्या हम उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं है। जो आपने अगला सेंटेंस बोला था, अगला शब्द बोला था, पर्सनैलिटी, हम पर्सनैलिटी बदल सकते हैं, पर्सनालिटी बदल सकते हैं बिल्कुल लोशो ग्रिड। बदल सकते हैं। और यही इसका काम भी है। लोशो ग्रिड से हमें ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जो है किस एलिमेंट की इसमें अधिकता है, किस एलिमेंट की इसमें कमी है, उसके बेस पर हम उसको गाइड कर देते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई इससे भी कुछ प्रोडिक्ट किया जा सकता है, तो वो हम करते भी हैं। लेकिन उसका मूल रूप से, जैसे कि किसी का अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, अर्थ एलिमेंट से मेरा मतलब है 258, यानी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 अगर है, ठीक है ना। जो आजकल के बच्चे जो हैं, जिनकी सभी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर आएगा ही आएगा, तो उनको आप देखेंगे उनका पहला फोकस एरिया क्या है ना, एक तो सोचते बहुत है,
दूसरा वो छोटी एज में ही घर बनाने की सोचते हैं, इंडिविजुअल ऐसा है। इंडिविजुअल घर, माँ बाप का है वो नहीं, वो तो उनको फील ही नहीं होता, वो तो उनको धर्मशाला लगती है, घर उनको अपना लगता है जो मैंने कमाया। इनफैक्ट मेरा बेटा है, वो अभी से बोलता है कि हाँ मम्मी मेरा घर होगा तो मैं ऐसे करूंगा, मेरा घर होगा तो वैसे करूंगा। तो मैं कहती हूँ तेरा ही तो घर है, ये भी तो तेरा ही घर है। नहीं, मेरा घर होगा तो मैं हाँ वही है। करूंगा। तो जो अर्थ एलिमेंट जिसका स्ट्रॉन्ग है तो वो अपना घर ले सकता है, किसी भी टाइप का घर ले सकता है, वो जमीन से जुड़ा घर भी ले सकता है, यानी ग्राउंड फ्लोर का भी ले सकता है, पूरा प्लॉट भी खरीद सकता है, पूरी कोठी ले सकता है, वो फ्लैट भी ले सकता है, कोई अपार्टमेंट ले सकता है, कोई बिल्डर फ्लोर ले सकता है, वो आर्किटेक्ट हो सकता है, वो बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकता है। जो इस जो टाइम इसमें की अर्थ एलिमेंट की जनरेशन बात है, कर जो रहे हैं इस टाइम की जनरेशन है जिसमें 2025 आ रहा है, आप उसके बारे में बात कर रहे नहीं, हो। कोई भी हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 258 आ रहा है, 258 आ रहा है। ठीक है ना। तो वो मैंने अलग बात कही कि भाई आज के टाइम में तो हाँ, दोस्तों सभी सब के में पास आ है, रहा है, सब में ही आ रहा है। ठीक है ना। तो उसके भी कुछ सिम्टम्स हैं, उसके भी कुछ लक्षण तो उसमें आएंगे ही आएंगे, वो उससे बच नहीं पाएगा। तो इसमें कहने का मेरा मतलब ये है कि उस तरीके से हमने आपको बता दिया कि आप ये काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चे में और भी कोई उसके और भी नंबर्स अच्छे हैं, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर भी 2 बार आ रहा है, या वो थोड़ा सा सॉलिड पोजीशन में है और उधर 258 भी आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं भाई अब आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर लो, सिविल इंजीनियर बन जाओ। मतलब आप ये भी बता देते हैं कि अगर आपको करियर चूज करना है तो लोशो के थ्रू आप करियर भी चूज कर सकते हैं। यस, एक उससे हमारे को उसके एक सिम्टम्स पता लग जाते हैं कि ये बच्चे को या इस व्यक्ति को किस क्षेत्र में ज़्यादा कामयाबी मिलेगी या इजीली ये उसमें सक्सेस मिलेगी, या कम एफर्ट से इसको ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। कई बार हम उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं, ठीक है ना, हमें पता ही नहीं है, तो जाना हमने इधर है, जहाँ हम इधर हैं, जब वहाँ पहुँच जाएंगे फिर वहाँ से भागना पड़ेगा वापस, क्यों हम तो गलत आ गए। तो इसलिए ये जो लोशो ग्रिड है, इस लोशो ग्रिड का यही एक, ये जो मैं बोल रहा था ना अर्थ एलिमेंट, ये मैं कैमरे में दिखाई दे रहा होगा 258, ये 258 का अर्थ यही है। जैसे कि आपने बताया कि हाँ 258 जिसके में भी होगा। अब ये मेटल एलिमेंट है 7 और 6। अब मेटल एलिमेंट जिसमें है तो वो मेटल का काम कर सकता है, किसी भी शेप में मेटल का काम कर सकता है। अब बॉडी की बात करें मेटल एलिमेंट की, तो हो सकता है कि आयरन की कमी हो सकती है शरीर। अच्छा, ये भी बता देते हैं, ये पता लग जाता है इसमें थोड़ा सा। अब ये वुड एलिमेंट है, ग्रोथ है, यानी पेड़ हमने लगाया छोटा तो बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ये वुड एलिमेंट है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में वुड एलिमेंट यानी 4 और 3 नंबर मिसिंग है, तो वो बैम्बू ट्री लगा लेते हैं ना, छोटा सा फैंक्शी का, सिंबॉलिक रूप से है वो, वो लगा लीजिए। अगर आप वैसे आपके पास कोई गार्डन वगैरह है तो ओरिजिनल लगाइए जो बढ़ता है। तो बांस का जो पेड़ होता है वो अपने आप में सेल्फ मजदूर है, पहले वो नीचे जाता है फिर एकदम बाहर आता है, तो एक लंबे टाइम तक आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर एकदम से आपकी ग्रोथ दिखाई देती है, ठीक है ना। तो जिसके पास में ये कमी, हम कहते हैं ये कर लो, उसके हम उसके देख ले के बता सकते हैं कि उसकी हाइट कैसे होगी, पर्सनालिटी के बारे में। हाँ, हाइट उसकी, और उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसके पास संचित धन कितना होगा, उसके पास लिक्विड इनकम कितनी होगी। अच्छा, ये भी बता देते हैं। हाँ, 3 नंबर जो है ना वो लिक्विड इनकम का है, 4 नंबर जो है वो सॉलिड इनकम यानी एफडी, जिसको हम संचित कर पाते हैं। तो इसी तरीके से 1 नंबर है तो हमें पता होता है यार ये बंदा प्रोफेशनल होगा, या 9 नंबर है तो ऐसा व्यक्ति डिफेंस में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, या थोड़ा सा कमांडर टाइप का हो सकता है। तो सर जैसे कि लोशो ग्रिड आपने बताया, तो लोशो ग्रिड आप सिखाते भी हैं? सीख हाँ, भी सकते मेरी हैं जो आपसे? वर्कशॉप है उसके अंदर में सब ये है, लोशो ग्रिड सिखाते हैं हम। और कोई भी अपना कस्टमाइज्ड लोशो वास्तु ग्रिड? बोलते हैं बेसिकली। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जैसे मैं कई बार बता पाता हूँ कि मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, या ब्रदर का नाम क्या है, या कई बार बच्चे कितने हैं या बच्चों का नाम क्या है, कुछ चीज़ें मैं ऐसे बता पाता हूँ। तो वो तो 2 दिन की वर्कशॉप में नहीं सीखा जा सकता, मुझे खुद को 8 साल लग गए सीखने में, और मैंने इस चीज़ को किसी वर्कशॉप में न सीख के गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है। मेरे गुरुजी जो हैं डॉक्टर पूर्णचंद्र राव, जो इस संसार में अब नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन मेरे जो दूसरे गुरुजी हैं यानी छोटे गुरुजी, तो वो अभी हैं, हालांकि वो भी वृद्ध है लेकिन बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और वो हैदराबाद रहते हैं नामपल्ली में, इंजीनियर HM सलीम।
मोमडन है। तो मैं ये विद्या उनसे दोनों सीखी गुरुओं है से आपने? नहीं, दोनों से सीखा हूँ दोनों मैं। से सीखी है। दोनों से सीखा हूँ। दोनों से सीखी है। अभी और मेरी इस जो विद्या वर्कशॉप को हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा शायद मैं उनको बुलाऊंगा अगर वो आ पाए तो। सर बहुत बढ़िया। आपकी वर्कशॉप कब की है सर? मेरी 10 और 11 मई की वर्कशॉप है मयूर विहार क्राउन प्लाजा में। तो आप सर उसमें यही लोशो ग्रिड के बारे में ही सिखा रहे हैं? लोशो ग्रिड प्लस वास्तु, यानी हम लोशो ग्रिड का यानी डेट ऑफ बर्थ का वास्तु में कैसे यूज कर सकते हैं या उसका क्या महत्व है उसके अंदर में। जो बहुत सारे दोष ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली वास्तु में उतना ठीक नहीं कर पाते, वैसे ठीक कर सकते हैं। तो लोशो ग्रिड में सर जैसे कि जो आप वास्तु, जब आप लोशो ग्रिड का जो सेशन लेते हैं जिसमें सिखाते हैं, उसमें कोई भी लोशो ग्रिड अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ डाल के, जैसे सपोज मैं करती हूँ कोर्स, तो मैं खुद का डाल के खुद अपने बारे में जान सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं जान सकते। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 2 दिन की वर्कशॉप है ना, हम आपको एक मेथड ही तो देंगे, प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन भी रह जाता है, बट कहीं से तो शुरू करोगे ना। हमारे टाइम पे तो ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी, हम तो घूमते रहते थे गुरुजी के साथ, तब कोई चीज़ सुनने को मिलती थी, सीखने को मिलती थी। सर लोशो ग्रिड में राजयोग का क्या मतलब होता है और इसके क्या लकी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि बताते हैं कि किसी का भी राजयोग है? पहली बात तो जो आपने पूछा कि राजयोग, राजयोग जो है एक एस्ट्रोलॉजी की भाषा है, लोशो ग्रिड की नहीं है। तकलीफ की बात यही है कि लोगों ने न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड सबकी ना खिचड़ी सी बना के रख दी है। जब बात करते हैं लोशो ग्रिड की तो शुरू हो जाता है कि नंबर 1 सूर्य का है, नंबर 2 चंद्रमा का है, नंबर 3 हाँ यही आता है सर, हाँ, तो यूट्यूब पे वैसा डालो तो नहीं यही है, सब चीजें वैसा आती नहीं हैं। है, ऐसा लेकिन है नहीं मतलब exactly। राजयोग का मतलब अगर किसी को लाइफ में सक्सेस सब कुछ लाइफ में मिले, ऐसा क्या, ऐसे कुछ नंबर्स तो होते होंगे ना, कॉम्बिनेशंस हाँ, होते वो होंगे? कॉम्बिनेशन ठीक है आपकी बात, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं है, अच्छा कई सारे कई हैं। सारे हैं, ठीक है ना। कुछ एक के बारे में बताइए सर। हाँ, इसमें जैसे हम बात करें कि जो भी नंबर ये डायगोनल होते हैं, ये हाल है। जैसे बड़ा सिंपल सा जो हम बोलते हैं 4 5 6, ये लगातार है ना, ये एक ही रिदम में है ना, एक ही सीक्वेंस में ना, 4 5 6। तो ये अपने आप में हम बोल देते हैं समझाने का हमारे लेमैन को, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है। राजयोग का मतलब ये अच्छा नंबर है, गोल्डन नंबर है, लक्की नंबर है, बढ़िया नंबर जो है। स्ट्रक्चर बना हुआ है 9 नंबर्स का, अगर ये इसी तरीके से आ रहे हैं किसी के, मतलब इसी वे में आ रहे हैं, तो वो नहीं, अच्छे वो तो इसी वे में ही आएंगे। लेकिन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई व्यक्ति मान लीजिए 4 तारीख को 5वें महीने में 1967 में पैदा हुआ, तो 4 5 6 आ गए ना उसके पास। मतलब उसके स्टार भी है, 5 भी है, 6 भी है। बता देता हूँ, 6 नंबर जो है मैंने पहले शुरू में बोला आपको लग्जरी। कि लग्जरी का है, 5 नंबर जो है कॉन्फिडेंस का है, 4 नंबर जो है संचित धन का है, फिक्स एसेट्स का है। तो सारे कुछ हो गए ना, यानी उसके बाद एसेट भी है, कॉन्फिडेंस भी है और लग्जरी भी है, तो अपने आप में राजयोग हो गया ये। इसी तरीके से हम 2 5 8 की बात भी कर लेते हैं। 2 5 में क्या है, उसके बाद सोचने समझने की पावर है। 2 नंबर अर्थ है, अर्थ एलिमेंट यानी बिग अर्थ, उसके बड़ी बड़ी ज़मीन हो सकती है, उसके बड़े खेत हो सकते हैं, फार्म हाउसेज हो सकते हैं। 5 नंबर है, कॉन्फिडेंस है। 5 नंबर वाला व्यक्ति किसी से भी कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना। आप उससे गुंडे से बात करवा लो, अभिनेता से बात करा लो, नेता से बात करवा लो, सबसे कनेक्ट कर सकता है वो 5 नंबर वाला। इसी तरीके से 8 नंबर है, कार्यकुशल है। कार्यकुशल है तो मान लीजिए कि मुझे आपसे काम निकलवाना है, तो मैं आपसे काम निकलवा लूँगा, कार्यकुशल हूँ मैं, ठीक है ना। मेरी डेट ऑफ बर्थ में से 8 नंबर आता है, तो मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि 8 नंबर से मतलब ये है कि वो कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब जैसे मैं आपसे बहुत डर रहा हूँ या मुझे किसी ने चिल्ला के बोला, और मैं इसमें कार्यकुशलता का सहारा लूँगा, ना कि अपनी हिम्मत का। मैं आपसे भी लाउडली संयम बोलूँगा, से। हाँ नहीं संयम से नहीं, आपसे भी ज़्यादा ऊंचा बोलूँगा। यानी डराने तो आप आए थे मेरे को, डर के आप चले गए। तो सर खाली ऊंचा बोलने से थोड़ा ना डर होता है, डर तो हर तरीके का होता है। कई बार इंसान वो चुप रह किसी के भी भी वो किसी चीजें। भी सेंस में यूज करेंगे ना जी हम। अच्छा, किसी भी सेंस में। मैंने एक एग्जांपल ऊंचा बोलने का दे दिया आपको, ठीक है ना। आपने मुझे बोला जी मेरे तो एसीपी जानने वाले हैं, तो मैंने बता दिया नहीं मेरे तो डीसीपी जानने वाले हैं, मेरे तो डीजीपी जानने वाले हैं, ठीक है ना। चाहे वो मैंने सच बोला या झूठ बोला, वो झूठ बात की बोला, बात है, लेकिन बट मैंने कॉन्फिडेंस आपको के बता साथ दिया। बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हाँ
कि मैं आपसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। बड़ा खिलाड़ी। तो कहने का मैं वहाँ पे मैंने हिम्मत का सहारा ना लेके दिमाग का सहारा लिया, कार्यकुशलता का सहारा लिया। तो ऐसे लोग स्किल्ड होते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों के पास में मेहनत से, शिद्दत से काम कर लेते हैं, ये उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, चाहे वो टेक्निकल काम क्यों ना हो। सर कई बार क्या होता है कि जैसे 2 नंबर अगर मैं पूछूं आपसे कि 2 नंबर और 5 नंबर किसी की जिंदगी, किसी के लोशो ग्रिड में मिसिंग है, तो उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट आएगा? ओवर थिंकिंग करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनको स्टमक में दिक्कत रहती है, पेट बहुत बढ़ जाएगा या पेट खराब रहेगा या कमर में दर्द रहेगा। कोई फीमेल है तो, फीमेल का मतलब मैरिड है तो ठीक है ना, तो उसको मिसकैरेज हो सकता है। ओके। और मान लीजिए कोई बच्ची है तो उसको बहुत देर तक उसको दिक्कत रहेगी पीरियड्स में, बहुत लंबे टाइम तक। और जो कोई बड़ी एज की है तो भी उसको बार बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास, लेडी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की दिक्कतें हैं। और वही डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आदमी की डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उसका पेट बाहर निकल आएगा, उसमें किसी भी चीज़ के लिए वो शादी में भी जा रहा होगा ना, कहेगा तू चल साथ में, अकेला नहीं जाएगा, कहीं भी जाएगा, चलते हैं यार, दोनों चलते हैं यार, फिल्म देखने जा रहे तो जो 5 नंबर है वो कहा ठीक है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि 2 और 5 नंबर की अगर मिसिंग होती है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये अगर मिसिंग नंबर्स हैं तो मिसिंग नंबर्स के साथ इनमें कुछ ऐसा ऐड ऑन कर सकें या ऐसे उपाय कर सकें जो उनकी लाइफ में, जैसे कि जेंट्स का आपने बताया कि पेट बढ़ जाता है, या लेडीज़ का आपने बताया कि जो लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें दिक्कतें आ जाती हैं, मिसकैरेज हो जाता है, तो उनसे बचा जा सके, ऐसा कुछ उपाय देखिए बताएंगे? जो नंबर मिस है वो तो है ही है, ऊपर वाले ने मेरी जैसी शक्ल बना दी, ठीक है ना, उसको तो नहीं बदला जा सकता, बट उसको मेंटेन तो किया जा सकता है। मैं शेव करके आऊँ, मैं कटिंग करा के आऊँ, मैं थोड़ा सा ठीक रहूँ, मैं अगर ओवरवेट हो गया हूँ तो थोड़ा पतला हो जाऊँ, या मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ तो थोड़ा अपने वजन को ठीक कर लूँ। यानी इसीलिए मैंने ना अपने ऑफिस में भी लिख के रखा हुआ है कि वी रिपेयर योर डेस्टिनी, कांट चेंज। हम बदल नहीं सकते आपकी डेस्टिनी, बदलते तो अपने बदल लेते, फिर तो हम ही अंबानी होते, हम ही अडानी होते, हम ही टाटा होते। वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को मैं तो बड़ा ओवर हम लोग लिख देते हैं, हम का मतलब हमारी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो लोशो गिड पे कर रहा है या वो वास्तु कर रहा है कि ये 5 उपाय करिए तो हो जाएंगे माला माल। मैं देखता हूँ ऐसे मैंने भी देखे औरों के, हो जाएगी पैसे की बरसात, ठीक है ना। तो ये इतना ओवर कर देते हैं ना, तो एक आम आदमी बेचारा हाई होप में आ जाता है, कभी कभी तो कर्महीन हो जाता है, यानी जो उन्हें कर्म करना वो भी नहीं कर पाता। हाँ, वो सोचता है मैंने ये उपाय कर लिया तो अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो कहता मैं पहले सब कुछ छोड़ के पहले उपाय करूंगा, तो अपनी ड्यूटीज को पूरे ना करके इसको करता। तो कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है इस धरती के ऊपर में जो कि आपको बटन दबाएं और आप चालू, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हमें मिरेकल लगती हैं। जैसे एक मैं बात बोलता हूँ कि एक बच्चे ने एक पाइपलाइन में या नाली में कोई गेंद या बॉल फंसा दी, अब वो फंस गई, पूरे घर में जो है बदबू हो गई, ओवरफ्लो हो गया, ठीक है ना। अब आपने किसी स्वीपर को बुलाया, किसी टेक्निकल बंदे को बुलाया, प्लम्बर को बुलाया, उसने वो किसी तरीके से वो ब्लॉकेज खोल दी, वो बॉल या जो भी चीज़ फंसी हुई निकाल दी, तो फिर से ठीक हो गया। अगर हम उस प्रक्रिया को अपनी आंखों से ना देखें तो हमें तो लगे यार बड़ा जादू कर दिया, बड़ी बदबू थी, अब तो सही हो गया। तो कुछ इम्पैक्ट इस ढंग के आते हैं कि हमें लगता है कि ये बड़ा जादू हो गया। इनफैक्ट वो जादू नहीं है, वो इसको टैकल करने के, उसको इम्प्लीमेंट करने की, इन चीज़ों को एक तरीका है। तरीका यही है, मतलब अगर किसी की लाइफ में कुछ नंबर्स मिसिंग हैं तो उनकी वो जो चीज़ें मिसिंग हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, हमें ये जानना देखिए, जरूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में कभी सुना हो, जानते हो, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 ग्रह खराब हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ग्रह अच्छे हो सकते हैं। इसी तरीके से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में जिसको इंसान का रूप मिला है, मानव रूप मिला है, ठीक है ना, वो भाग्यशाली तो है ही, तभी उसको मानव रूप मिला है, मानव का जन्म मिला है, ठीक है ना। और इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि नंबर मिस है तो मैं तो मर गया, या ये नंबर मेरे में बहुत ज़्यादा है तो मेरी तो मौज हो गई, या मेरा तो राजयोग जिसको अभी आप बोल रहे थे
तो मेरा तो पर कुछ सर होगा नहीं। सोचने में तो यही आता है जैसे कि तो जब वही हम तो सीखने वो लगते हैं देखिए, या हम जानने लगते हैं तो क्या होता है। अब आपने बोला 6 नंबर लग्जरी का नंबर है। अब मैं देखूंगी कि मेरे उसमें 6 नंबर तो 2 बार आ गया, हाय मेरे लग्जरी का नंबर है, क्योंकि यूट्यूब से देखने वाले तो यही सोच रहे हैं। यूट्यूब से देखने वाले तो यही मन में ख्याल कर रहे हैं कि हाँ भाई ये लग्जरी का नंबर है, मेरे में आ गया तो चलो जी मेरे को तो लग्जरी मिलेगी मिलेगी। हाँ, तो लेकिन फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है ये। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर इस तरीके से हम इसका मापदंड ले रहे हैं, हम केवल एक ही बात बता सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है ना। अगर आप अकाउंट से पैसे नहीं निकालेंगे तो आप इसे खर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब नहीं है, आपको उसको एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा। आपके पास में मर्सिडीज है, आपको सेल्फ मारना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब उसका काम आनंद ले पाएंगे। कर्म करने जरूरी है। हाँ, तो कर्म का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम सोचे कि बिना कर्म के कुछ मिल जाए। मैं भी वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मैं यहाँ पॉडकास्ट करने आया हूँ ना, ठीक है ना। आप अपना काम कर रहे हैं ना, तो हमें अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। वैसा हम उससे बच नहीं सकते। खाली नंबर्स को बेस बना के हम सोचें कि हम ही सभी कुछ हो जाएंगे, फिर तो बड़ा मतलब मैं क्या ही बोलूँगा कि अंधविश्वास है। जो आपने बोला कि यूट्यूब पे देखते हैं, तो यूट्यूब पे तो हमारा भी चैनल देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। हाँ सही ठीक है ना। तो यूट्यूब से या गूगल से हमें एक लिमिट में या एक अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो उस पर सब कुछ है, आप कुछ भी देख लो, आप घटिया बढ़िया कुछ भी देख लो, सब अवेलेबल है। इस गूगल यूनिवर्सिटी बोलता हूँ मैं इसको। तो जो लोग गूगल यूनिवर्सिटी से सीखें और गूगल यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर बन गए हैं, प्रोफेसर इन द सेंस कि वहीं पे वो वीडियो रील बनाने लगे हैं, वीडियो बनाने लगे हैं और बताने लगे हैं, तो वहाँ पे ना वन वे मामला है। गूगल या वीडियो आपसे बात नहीं कर पा रही। पॉडकास्ट का चलन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं आप लोग, जी तो कुछ लोगों के तो प्रश्न आप कर ही रहे हैं ना उनके ब्याह पे, हाँ या जो उनके मन में है, क्वेश्चन चल लोगों रहे के हैं। मन में ये सब ख्याल आते हैं हाँ, ऐसे। आप मैंने देखा है आपके जो क्वेश्चन पूछने का ढंग, आप तैयारी से आए, जी तो ठीक है। तो आपकी ड्यूटी यही बनती है, तो आप उसको इस तरीके से करें। तो कहने का मेरा मतलब यह है, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में वास्तु जो है 20% है, भाग्य 30% है, 50% कर्म है। इसे एक समझाने के लिए गणना दी है, ये कोई शास्त्रों में मेंशन नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूँ। तो इसको जो चीज़ हमारे हाथ में यानी कर्म, वो सबसे पहले करो ना भाई। भाग्य हम बदल नहीं सकते, भाग्य हमारे पैदा होने से पहले ही लिखा जा चुका, तो उसकी कहीं की टेंशन है। वास्तु हम ठीक कर सकते हैं तो उसको कर लेना चाहिए। वास्तु कुछ पैसा खर्च करके, कुछ नॉलेज गेन करके, कुछ ज्ञान अर्जित करके, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। सर कुछ एक क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगी वास्तु के भी, क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो सर वास्तु में जैसे कि साउथ वेस्ट का मकान है, मैं वास्तु एक्सपर्ट ही हूँ, उसमें लोशो ग्रिड का मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें मदर का नाम या फादर का नाम या इस टाइप की चीज़ें बता पाता हूँ, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मैं और भी कुछ जानता हूँ, ऑफकोर्स जानता हूँ। विद्याएं तो हैं ही सर, हाँ, जब भी है। आप इस लाइन को पकड़े हुए हैं और लोग आपको पसंद करते हैं बहुत। जी जी जी। तो सर जैसे कि मैं आपसे वास्तु के बारे में कह रही थी, वास्तु का साउथ वेस्ट का आजकल बहुत भ्रम है, और लोग मतलब मेरी ही कई फ्रेंड्स हैं जिनके साउथ वेस्ट के मकान हैं और वो बहुत भ्रम में रहती हैं कि अब हमारा साउथ वेस्ट का मकान है तो अब क्या करें, कैसे होगा बिजनेस। अच्छा अब क्या है, पहले तो पता नहीं था, जब लेने के बाद पता चला कि साउथ वेस्ट का मकान है तो मन में ये ख्याल आना शुरू हो गया कि साउथ वेस्ट का मकान है, अब क्या होगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा मेरे हस्बैंड के साथ या मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो वो चीजें क्या हैं, क्योंकि लोग तो 20 से देखिए, यदि 25% लोग। आपका किराए का घर है और साउथ वेस्ट का घर है, जी तो एक बिना सोचे समझे एक एडवाइस हम ये दे सकते हैं कि आपने क्यों वहम रखना है, बदल लो। लेकिन मैंने जितनी आसानी से कह दिया, किराए का घर भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो अपना खरीदना या अपना घर बदलना तो और मुश्किल है, और मुश्किल है। ठीक है ना। तो अब वो नहीं बदला जा सकता, तो उसके अंदर रेमेडीज पॉसिबल है। एक चीज़ याद रखना कि भगवान ने बीमारी बाद में बनाई है, पहले उसका इलाज बनाया है। रेमेडीज बना दिए। अब वो किस व्यक्ति को कितना इलाज उसके बारे में मालूम है, किस में उसकी इतनी महारत हासिल है, कितने वो एक्यूरेसी से उसको करवा पाता है और करने वाला कर पाता है, ये उसके भाग्य स्थिति और उसके वो कितना अवेयर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब रही बात है कि साउथ वेस्ट से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो नो डाउट कि वो हर किसी के लिए तो अच्छा नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए वो अच्छा होता है।
सर जैसे कि क्या होता है कि कहते हैं कि साउथ वेस्ट के मकान में जो घर के बड़े होते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ हो गए या फिर वो हो गए, हस्बैंड हो गए, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, या फिर साउथ वेस्ट से जिसके घर पे, जिसके नाम पे घर है, उसके ऊपर इफेक्ट आता है? क्या कुछ इसमें कुछ डिफरेंस देखिए है, दो चीज़ें इसमें अलग अलग हैं। या आता आपने है बोला नहीं आता है? नहीं, आपने दो चीज़ें बोली कि साउथ वेस्ट का घर बहुत खराब होता है, ठीक है, नो डाउट, हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, मेजोरिटी के लिए वो अच्छा नहीं होता, नंबर वन। अब नंबर टू कि ये उसके भाग्य में लिखा है कि उसको कैसा घर मिलेगा। कई बार आदमी एक घर खरीदता है, दूसरा घर भी वैसे खरीद लेता है, उसी का भाईबंद ले लेता है, हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, फर्क नहीं होता। ठीक है ना, 19-20 का फर्क होता है। यहाँ वो साउथ वेस्ट फेसिंग नहीं हुआ तो साउथ वेस्ट में दोष मिल जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जाला मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये भाग्य स्थिति है। पैसा तो वो खर्च कर ही जाता ना, घर तो वो खरीद ही जाता ना, लेकिन बुद्धि खराब हो जाती है, कई बार वो खरीद लेता है क्योंकि जैसे भाग्य कि में से वो मैंने करवा रहा होता है। हाँ, जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड का बताया आपको कि उनका ऑलरेडी, उनका पहले भी साउथ वेस्ट ही मकान था, उन्होंने उसी चक्कर में चेंज किया और चेंज करके दूसरा भी लिया तो उनको पता नहीं चला और उन्होंने साउथ वेस्ट ही ले अपने लिया। फ्रेंड को एडवाइस देनी चाहिए कि हमारे जैसे से कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। हमेशा हर व्यक्ति का एक रोल है, वो हमारे रोल पे उसको डाल देना चाहिए कि ना हम देखेंगे ना, आप क्यों देख रहे हो, वास्तु अपने कंसल्टेंट आप को से अकल नहीं लड़ानी चाहिए। हर चीज़ में नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए, बट जिसका जो फील्ड है उसको पहले लगाने देनी चाहिए, ठीक है ना। अब जो हम कुछ बात के बीच में रह गई कि आपने बोला कि साउथ, अब बात यहाँ पे आती है कि अगर साउथ वेस्ट का घर हमारा है ही तो उसके उपाय होते हैं। वो इस तरीके से पॉडकास्ट में बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि व्यक्ति विशेष की डेट ऑफ बर्थ होनी भी जरूरी है। तो फिर हमें देखें, अब आपको दूसरा क्वेश्चन है कि जो बड़े हैं, अच्छी बात, आप संस्कारी परिवार से, आप हस्बैंड को बड़ा मान रही हैं। बहुत लोगों में तो कहते हैं मैं ही बड़ी हूँ, ठीक है ना, हम तो ऐसे घरों में जाते ही हैं। और कई बार हम सचमुच में भी देखते हैं कि हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहा होता, एक जो घर की जो लेडीज़ है वो घर चला रही होती है, ठीक है ना, तो हम उसी को सीनियर मानेंगे। दो तरीके से सीनियर होता है, एक जो एज में बड़ा है, एक जो अर्निंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे फादर हैं, तो वो एज में बड़े हैं बट इस टाइम को डिसीजन नहीं लेते, वो लेते, मैं डिसीजन लेता हूँ लेकिन उनकी परमिशन लेता हूँ, ठीक है ना, तो वो मुखिया वही कहलाएंगे। अब क्या कि मैंने घर लिया, मेरा अपना इंडिपेंडेंट अलग से रह रहा हूँ, मेरा अपना फ्लैट है, फ्लोर है, जो भी है, ठीक है, तो उसमें मैं मुखिया माना जाऊँगा, ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट जो है यानी पितरों की डायरेक्शन भी कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कहें तो हम राहु की डायरेक्शन भी कह सकते हैं। और दूसरी जो बात करें कि जो घर का मुखिया उसकी डायरेक्शन होती है। घर का मुखिया तय करने के दो तरीके हैं, एक तो जो एज में बड़ा हो या जो अर्निंग है, जो कमा रहा है, जो घर का खर्चा चला रहा है। और सर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो उसमें तो हस्बैंड को लिया जाएगा ना। तो जो घर में ज़्यादा कमा रहा है, बड़ा कमा रहा है, जिसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, अमाउंट वाइज ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, हो सकता है वाइफ की सैलरी 5 लाख रुपए हो और हस्बैंड की 2 लाख रुपए हो, तो वो कोई मतलब नहीं है, हस्बैंड ही बड़ा माना जाएगा जिम्मेदारियों के हिसाब से। तो उसको दिक्कत आएगी। तो उसमें जो है उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, उसमें उपाय करके उनको कम कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल उपाय भी बहुत हो जाते हैं। हम कलर से कर सकते हैं, मिरर से कर सकते हैं, वाटर सिस्टम से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कर सकते हैं उसमें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी स्थिति बड़ी विकराल हो जाती है, कभी कभी बड़ी अजीब सी हो जाती है, आदमी काम पे भी नहीं जा रहा, गया तो वहाँ भी झगड़ा हो गया, वहाँ गया तो वहाँ नुकसान और हो गया, गलत डिसीजन लेकर के आ गया, सेहत ही खराब हो गई, घर से गया चक्कर आ गए, कुछ और समस्या आ गई, ठीक है ना, बीपी शूटअप कर गया या बड़ा लो हो गया या डायबिटिक था तो वो बड़ी दिक्कत आ गई। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसके लिए रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, कठिन होती हैं। कठिन समय में हम यही कहते हैं कि आपको दूसरे का सहारा भी लेना चाहिए, यानी आपको किसी कंसल्टेंट का सहारा लेना चाहिए ताकि वो आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल सके। क्योंकि जब आदमी गड्ढे में होता है ना, तो अपनी क्षमता से या अपनी ताकत से कई बार बाहर नहीं आ पाता, उसको एक बाहर से किसी ताकत की जरूरत पड़ती है, दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है जिससे उसे खींच सके। जैसे बीमार है अगर, तो बीमार में अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो आप अपने आप से दवाइयां लेके तो ठीक नहीं हो सकते। सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर आप थोड़ा पहले केयर कर लेते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है बट आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी, वो बचाव हो जाएगा। सर लोशो ग्रिड में कोई भी नंबर बार बार आ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? जो नंबर रिपीट हो रहा है, यानी 11 आ रहा है, 77 आ रहा है, 66 आ रहा है, 99 आ रहा है, वो ओके है, बढ़िया है, थोड़ा ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी 3 टाइम्स आ गया जैसे सपोज। हाँ, एक व्यक्ति 17 तारीख को पैदा हुआ, 7वें महीने में पैदा हुआ, 1970 में पैदा हुआ, 77 में, 7 4 बार 7 आ गया। या 18 तारीख को 8वें महीने में 98 में या 88 में पैदा हुआ, ठीक है ना, 8 आ गया। देखिए 2 वजह है कि नेचुरली नंबर तो वही है। नंबर कितने आ सकते हैं एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में? हाँ, नंबर तो उतने ही आएंगे 2 ही नहीं थे। 2 हाँ। और 4 कितने हुए? 8। 8। 9 नंबर टोटल होते हैं। हम्म। 8 नंबर से ज़्यादा तो किसी के आ ही नहीं सकते ना। किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई एक नंबर तो मिस आएगा ही आएगा ना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एलिमेंट मिस आए। जैसे 7 और 6 का एक एलिमेंट है, 4 और 3 का एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, 9 फायर एलिमेंट है, 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट है। तो मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 8 आ गया तो भी अर्थ एलिमेंट आ गया, 2 और 5 आ गया तो भी अर्थ एलिमेंट आ गया, खाली 2 भी आ गया तो भी अर्थ एलिमेंट आ गया। तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में कहने का मतलब डबल नंबर हो तब क्या होता हाँ, है? मैं वही कह रहा हूँ। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं। उसमें क्या है कि अब डबल या ट्रिपल या 4 बार आ रहा है तो इट मीन्स वो कोई जगह तो खाली कर ही रहा है ना। 8 नंबर में से वो एक जगह तो ले गया ना सारे नंबर। ले गए सारे नंबर। 8 नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं और 8 में से 4 नंबर या 3 नंबर एक जगह आ गए, यानी 111 आ गया या 777 आ गया या 4 बार 8 आ गया, जो भी आ गया, ठीक है ना। तो वो नंबर अपने अस्तित्व खो देता है, बजाय अच्छा होने के वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। एक आदमी बड़ा अच्छा बोलना जानता है लेकिन वो सारा दिन ही बोले जाता है तो लोग उसकी सुनते नहीं हैं, भले वो अच्छा भी बोलता हो, उसकी वो वैल्यू चली गई। ये तो हम नॉर्मल जिंदगी में भी अगर देखें, आपको कोई भी ऐसा मिलेगा कि हाँ बहुत ज्यादा बोल रहा है कुछ है तो आप उसकी सुनना कम पसंद करोगे। ये तो इससे ये भी जाना जा सकता है कि अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ज्यादा है, डबल है। हाँ नहीं, बोलने से मतलब नहीं, जो भी नंबर है, मान लीजिए 666 है तो सारा दिन वो फैशन में ही लगा रहेगा, फैशन में लगा रहेगा, हटेगा ही नहीं वो। उसको अच्छा कपड़ा चाहिए, कोई भी चीज़, उसको घर में कहीं भी सब्जी लेने भी जाना होगा तो ड्रेस से हो जाएगा। हर उसको सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी पहले, उन्हें अगर 3 फंक्शन में जाना है तो उसको 3 जोड़ी कपड़े चाहिए, चौथा उसको वैसे चाहिए स्टैंड बाय में। हाँ, स्टैंड में। तो ऐसा तो सर बहुत सारी लेडीज के साथ तो ऐसा होता है। देखिए फीमेल की बात क्या लगा जाती है, उसका जो श्रृंगार है ना वो बना ही फीमेल के लिए। आपने कभी ये नहीं कहा सुना होगा हम 16 श्रृंगार की बात करते हैं ना, ठीक है ना। तो हम कभी कहते नहीं, मैंने तो बचपन में फिल्म देखी थी, मुझे याद भी नहीं है, गोली कर ले तू 16 श्रृंगार सवेरे लेके जाए। तो कभी जेंट्स को नहीं बोलते ये बात, दूल्हे को नहीं बोलते कि तू 16 श्रृंगार कर ले भैया, दुल्हन लेने जाना, ठीक है ना। तो वो श्रृंगार जो है तो फीमेल के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, उसकी तुलना आप इस तरीके से मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ वहम की हद तक, वहम क्या होता है, क्यों मुझे तो ये भी चाहिए, ओवर लिमिट, सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहना। वो हर चीज़ में सोचता है, को फैशन करना तो उन्हें महंगे वाला करना, बहुत महंगे वाला करना। उसको अगर वो जारा का ना पहन के उसको तो अरमानी का पहनना है, ठीक है ना। उसको घड़ी जो है नॉर्मल घड़ी ना लेके, ये भी ओमेगा की है, उसको महंगी घड़ी लेनी है, राडो की लेनी है, राडो की लेनी है, ओमेगा की लेनी है, रोलेक्स की लेनी है। मैंने ये पहना हुआ बड़ा सिंपल सा पहना हुआ है, लेकिन नहीं, मुझे तो बड़ा फैशनेबल चाहिए। सर मैंने सुना है कि लोशो ग्रिड के थ्रू आप पर्सनालिटी को ये भी पहचान सकते हो कि मैनी इवन नंबर, कुछ ऑड नंबर के बारे में सुना है, और ये भी सुना है कि कुछ मैनी पर्सनालिटी और फीमेल पर्सनालिटी के बारे में भी जान सकते हो। तो वो क्या चीज़ है, आप बताएंगे? किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा हूँ, मैं आपकी भी ले सकता हूँ डेट ऑफ बर्थ, लेकिन हम पॉडकास्ट पे सबके सामने नहीं लेना चाहते फीमेल की डेट ऑफ बर्थ, लेकिन कोई मेल जो होता है उनके लिए भी लेते हैं। इसका रीज़न ये नहीं कि कोई दिक्कत है, बट फिर भी एक बना रखा हमने। अब बात करें कि हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर की आवाज़ थोड़ी बारीक सी है, या बबीता फोगाट जो है कुश्ती में जीती, या हम देखते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ी एंकर हैं आज तक की, वो बस भी चला लेती हैं, ट्रक भी चला लेती हैं। तो ये मेल के काम है ना, उनका बोलने का ढंग, उनका एंकरिंग करने का ढंग भी जो है ना बड़ा लाउडली है, बड़ा कॉन्फिडेंस वाला है, बड़ा क्लास लगा देती है अच्छे नेता की, ठीक है ना। तो क्या मेल नंबर में ज़्यादा होते हैं। मेल नंबर से मेरा मतलब क्या है कि कोई मेल हो या फीमेल हो, जिसमें नंबर्स की वहाँ बात कर जा रहा हूँ, जिस ऑड नंबर होते हैं ना, एक इवन नंबर होते हैं जो 2 से भाग हो जाए
इवन, हाँ। यानी 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10 है ना। हाँ। दूसरे ऑड नंबर क्या है, हम समझने के लिए 1, 3, 5, 5, 7, 9, 9, ठीक है ना, जो 2 से भाग नहीं होते, 2 से, हाँ, ठीक ऐसे ही है ना। समझाया जाता था, छोटे थे तो हाँ, ऐसे ही समझाया जाता था। सम और विषम जिसे बोलते हैं, हाँ, इवन जी, एंड ऑड। जी। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिस नंबर की उसमें अधिकता है, मान लीजिए कोई फीमेल है और उसमें ऑड नंबर्स की अधिकता ज़्यादा है, तो आप देखें वो बड़े कमांडिंग नेचर की होती हैं, वो जिम्मेदारी उठा लेती हैं। उसका सगा भाई है, वो काम नहीं कर पा रहा। मैं देखा एक बार आंखों से, पंजाब की बात बता रहा हूँ। उसका जवान लड़का बैठा है और उसकी 45 साल की मदर है और 20 साल का लड़का है। उसका गैस सिलेंडर आया घर में, उसने नहीं उठाया, उसकी माँ ने उठाया। कहती नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं उठा दूंगी। और 20 साल के बच्चे को रोक लिया और उठा लिया। तो जब देखा गया तो उसका मेल नंबर ज़्यादा थे। आप देखते हैं कि वो आटा पिसवा के लाना है, गेहूँ पिसवा के लाना है, साइकिल से कहीं जाना है, माँ बाप को लेने जाना है, एयरपोर्ट पे लेने जाना है, हाँ मैं चली जाऊंगी, ठीक है मेरे ना। साथ भी ऐसा रहता आपके साथ यहाँ तो उसमें आपका ऑड नंबर होते हैं, ठीक है ना। आप इस टाइम पॉडकास्ट ले रहे हैं तो सिंपल, आप एक हाउसवाइफ नहीं है, हाउसवाइफ भी हैं, लेकिन आप काम भी तो करें ना। तो ऑड नंबर पाएंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। हाँ। आप खुद से चेक कर लेना, मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। इसी तरीके से किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ में अगर फीमेल नंबर है तो आप देखते हैं वो कई बार बड़े अच्छे शेफ होते हैं, कुक होते हैं, उनमें घर में खाना बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। वो लेडीज टेलर बन जाते हैं, ऐसे फैशन बहुत सारे डिजाइनर बन लोग जाते हैं, हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है ना। या और ऐसे कोई काम में आ जाते हैं जो कि फीमेल्स के इंटरेस्ट होते हैं, फीमेल्स के इंटरेस्ट, ठीक है ना। वो मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं फीमेल के, ठीक है ना। आपने कभी देखा कोई भी कभी को देखा हो कि वो दोनों आवाज निकाल लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों आवाज निकाल लेते हैं, हाँ ऐसे होते हैं लोग, गाने गा लेते हैं। मैंने देखे हैं, हाँ। हाँ मैंने देखे हैं। फिर मैं मिला भी हूँ, इस तरीके से बोला। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नंबर्स का अपने आप में है। नंबर्स लूशो ग्रिड से जानी जा सकती हैं कि किसकी पर्सनालिटी, अगर एक खाली डेट ऑफ बर्थ लेने से ये जाना जा सकता है कि किसकी पर्सनालिटी में किस तरीके का नेचर हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, किस तरीके का नेचर हो जी सकता जी जी, पता लग जाता है। हम ये सब सिखाते भी हैं और बड़ा आगे तक है। ये दिखने में तो 1 से लेकर 9 तक नंबर है, लेकिन दुनिया सारी इसी में टिकी है। तो इसी के अंदर ये सारी जितनी बड़ी संख्या बनी हो, इन 9 नंबर से ही बनी है। कितनी भी छोटी संख्या, कितना बड़ा नंबर, कितना भी कुछ हो, कोई भी अमाउंट हो, ठीक है ना, इन्हीं 9 नंबर में है। सर आपका बहुत समय लिया, लेकिन फिर भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी रह गए हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आपसे लेना चाहूँगी कुछ और क्वेश्चंस भी, लेकिन अभी मेरे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसी रेमेडी या कुछ बताना चाहेंगे जो लोगों के लिए इजी हो करना भी और उनकी ज़िंदगी में बदलाव भी आए। मैं इतना कहना चाहूँगा कि नंबर्स और वास्तु को पूरा इस्तेमाल करें, लोशो ग्रिड की बात करें, जितनी भी ये विद्याएं सबका इस्तेमाल करें, लेकिन पॉजिटिव वे में, वहम की हद तक नहीं, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी कुशल व्यक्ति से सलाह लें, ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको या जिसकी बहुत ज़्यादा ऐड हो रही है आप उसी पे लें। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, अनुसरण करने लगते हैं। अनुसरण से मेरा मतलब है कि हम सीखते रहते हैं, हमें ज़्यादा दिख रहा है उसको मान लेते हैं। मानने से पहले उसको जान लो। आप कुछ सीख रहे हैं, हो सकता है आप गलत सीख जाएं, पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा लो ना उसको। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं ना, तो छोटी मोटी बात तो पूछ सकते हैं ना, वो उससे पूछ लीजिए। यदि वो आपकी उन बातों का, यानी आपके बारे में कुछ चीज़ सही बता पा रहा है, तब आप उससे सीख भी लीजिए। अंधा अनुसरण करना आपको अंधा ही बनाएगा, ज्ञानवान नहीं बनाएगा। पहले कहीं पर भी, चाहे यूट्यूब से, चाहे कहीं पर भी अगर हम कुछ इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, तो हमें पहले किसी से, एक अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी ज़रूर ले लेनी चाहिए। कुछ एक बातें उनसे ज़रूर पूछ लेनी चाहिए ताकि हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में मदद मिल सके। जी जी जी। आकाशवाणी विद शिवानी में आज हमारे साथ थे वास्तु नरेश जी, जिन्होंने वास्तु के बारे में और लोशो ग्रिड के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।